We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. So with these beautiful words, I welcome you guys to Step Up Academy. My name is Neha Sachdev and I am your verbal trainer at Step Up Academy. और ये हैं हमारे mascot of Step Up Academy जो beautiful से white little panda हैं. आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आए हैं. तो जैसा कि आपको कुछ समझ में आया होगा, व्हाट इज़ द रीज़न आज मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी विद अ हिम दैट इज़ वी शैल ओवरकम. तो ये क्या है, आज हम एग्जैक्टली समझने वाले हैं. जो बीच में यूज हुआ वर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब, इसके बारे में. व्हाट एग्जैक्टली इज शेल. और आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं बार कुछ लोग विल बोलते हैं, कुछ लोग शैल बोलते हैं. ये विल और शैल दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं और एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए इसके बारे में आज हम समझेंगे. और शैल और शुड दो ऐसे मोडाल वर्ब्स हैं जो किस सेंस में यूज किए जाते हैं, क्या डिफरेंस है और क्या इनके अलग अलग डिस्क्रिप्शन है. ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. So come dear viewers, let's try to understand about the two modals या modal verbs, आप कुछ भी बोल सकते हो, that is shall and should. हमने पहली वीडियोस और भी बनाई थी जिसमें हमने और भी modal verbs हैं उनके बारे में हमने बताया था, जैसे will, would, may, might, can, could. और आज हम अपना एक और modal verb डिस्कस करेंगे, that is shall and should. So let's immediately start with today's video with the topic shall and should. अब shall और should को proceed करने से पहले, that is इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछूंगी. when you guys were in your school time, या जब आप छोटे थे या हम लोग जब छोटे थे तो हमें स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाता, जब हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ते थे तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज होता है, पास्ट के लिए वॉज एम आर यूज होता है और फ्यूचर के लिए हमने क्या पढ़ा था, विल यूज होता है. अब ऐसे एक छोटा सा कुछ डिफरेंस पढ़ाया था विच आई कैन फेयरली रिकॉल, दैट इज मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट करती हूँ सो दैट आई कुड राइट इजीली. अब अगर मैं बात करूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, दैट इज आई, यू, वी, दे और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम दैट इज रामा. तो ये क्या है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं. जैसे मैंने आपको बोला प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, तो इज एम आर किस पर डिपेंड करता है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या किसी का नाम तो इज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ आई होगा, सॉरी. और अगर कोई सेकंड पर्सन है और या फिर वो प्लूरल में है तो हम उसके साथ आर का यूज करते हैं. ये प्रेजेंट की बात हुई. पास्ट में सिर्फ इतना सा हो जाता है, वॉज यहाँ वर, वॉज होता है सिंगुलर के साथ, वर होता है प्लूरल के साथ. और फ्यूचर में सभी के साथ हम विल यूज करते हैं. ये अभी की बात है, बट अगर हम बात करें ओल्ड इंग्लिश की या हम अगर बात करें पुराने टाइम की, तो ऐसा हमें पढ़ाया गया था जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो. फर्स्ट पर्सन हमेशा हम अपने आप के लिए स्वयं रहते हैं, दैट इज आई. और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, मतलब मैं जिसमें इंक्लूड हूं, हम सब, जिसको हिंदी में हम वी, जिसको इंग्लिश में हम वी बोलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इन दोनों के साथ फ्यूचर बताने के लिए आज एक्चुअली आई शुड रिमूव दिस यू. अब आई और वी के साथ यहाँ पे यू लिख देते हैं कहीं पर. आई और वी के साथ अगर मुझे फ्यूचर बताना है तो हम विल की जगह क्या यूज करते थे, शाल का यूज करते थे. दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड ग्रामर. या पुराने टाइम में ऐसा होता था कि शाल का यूज करते हैं आई और वी के साथ. और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, जिसको हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं. एक्शन को करने वाला जो डूअर होता है दैट इज हम. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन हो सकते हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है. तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं.
अब अगर सिर्फ इतना सा डिफरेंस पहले बोला जाता था विल और शैल में कि अगर सब्जेक्ट आई या वी है, फ्यूचर बताने के लिए हम विल की जगह पर शैल यूज करेंगे और बाकी सारे यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम अगर ये सब्जेक्ट्स हमारे सेंटेंस में और इन सब्जेक्ट्स के साथ मुझे फ्यूचर बताना है तो मैं शैल की जगह क्या यूज करूंगी, विल। ये बेसिकली डिफरेंस था जो पुराने टाइम में ऐसा बोला जाता था, बाकी कोई चेंज नहीं था। विल से भी हम फ्यूचर बताते हैं और शैल से भी फ्यूचर। दैट इज, मैंने अगर ये गाना गाया, ये मैंने हिम बोली, वी shall overcome। अब मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकती we will overcome, we will overcome। ये क्यों था? बिकॉज़ बहुत पहले की बनी हुई है और वो जस्टिफाइड है। we shall overcome कि we shall overcome, कुछ भी हो जाए हमें ओवरकम करना ही पड़ेगा और हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अगर आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो हम जरूर कामयाब होंगे फॉर श्योर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। बट अब अगर हम बात करें मॉडर्न डे इंग्लिश की, हम अभी ट्रेडिशनल की बात नहीं कर रहे, हम बात करें न्यू ग्रामर की, हम बात करें मॉडर्न डे इंग्लिश की। तो मॉडर्न डे इंग्लिश में क्या करा है, शेल को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दिया है विल के साथ। अब शेल की जगह पर विल आ गया है और शेल को कहाँ भेज दिया है, मोडाल्स की कैटेगरी में। मोडाल्स बोल सकते हो या मोडाल वर्ब्स बोल सकते हो, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये बोलने से मुझे एक चीज और ट्रिगर हुई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि इसको हम ऐसे मॉडल्स क्यों बोलते हैं, मॉडल्स होता है। ये एग्जैक्टली मॉडल नहीं होता है, कोई मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं। बट और ना ही मेरे को बहुत वो शौक है कि मैं ऐसे करके बोलूं, बट दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बिकॉज ये वो मॉडल्स नहीं हैं जो मॉडलिंग करते हैं, ये वो वर्ब्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं जिनको सपोर्टिंग या हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, ऐसे ही ये भी वर्ब्स हैं। जब टाइप ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे उसमें एक टाइप होता है मोडाल वर्ब्स का, जिसको हम सिर्फ मोडाल्स भी बोल सकते हैं। ये मेजरली यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेज में एम्फसाइज करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, ऐसी अलग अलग जगह पर इन मोडाल्स का यूज़ किया जाता है। नाउ अब मैंने मॉडर्न डे इंग्लिश के हिसाब से क्या बताया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, इर्रिस्पेक्टिव चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ फ्यूचर बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। और अगर मैं मोडाल्स की बात करूंगी तो मोडाल्स में हम क्या यूज करेंगे, शैल या शुड का यूज करते। तो ये थोड़ा सा, ये जो छोटा सा, जो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया विल और शेल का, मॉडर्न डे इंग्लिश में विल यूज होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, कोई भी सिंगुलर हो या किसी के साथ भी प्लूरल हो, सभी के साथ अगर मुझे फ्यूचर बताना, मुझे डेफिनाइट चीज बतानी है, फॉर श्योर चीज बतानी है जो आने वाले टाइम में पर्टेन करेगी, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। और अगर मोडाल्स का मुझे यूज करना है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे ना। अब ये चीज हम समझते हैं एग्जैक्टली कि शेल का यूज कहाँ पे किया जाता है और शुड क्या होता है, शुड का यूज कहाँ पे किया जाता है। आई होप ये विल और शेल वाला प्रेजेंट डे इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपको काफी क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन पार्ट से। सो आई क्लियरिंग द बोर्ड, अब पढ़ते हैं। सो इन दिस वीडियो मेजरली विल अंडरस्टैंड द टू modal verbs, that is shall and should. Now, shall is used to talk about or predicting the future. तो majorly will का use क्या करते हैं, I'll go, he will come, they will do। तो कोई action भविष्य में, future में, आने वाले समय में होगा for sure, ये बताने के लिए हम क्या use करते थे, will। I'll teach tomorrow, I will explain the chapter the coming week, the fortnight। अब ये सब क्या बोला कि कोई चीज आने वाले समय में, भविष्य के टाइम में होगी। ये हमने कहाँ से बताया, हमने विल से बताया। अब विल का यूज तो क्लियर हो गया। सिमिलरली शेल का यूज भी किया जाता है टू टॉक अबाउट और प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। जब मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ बताना है या किसी चीज की संभावना बतानी है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो हिंदी में जो सकता है, देखो विल इज फॉर श्योर, होगा, होगे, होंगी, होगा, ऐसा वाला कुछ पार्ट होता
होते हैं जो फॉर श्योर रहते हैं, लेकिन सकता अगर मुझे बताना है, ऐसा हो सकता है, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे? शैल। अब ये भी इट इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू द फ्यूचर, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, तो हमने विल का यूज नहीं करा, हमने क्या यूज करा? शैल का यूज करा। तो शैल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट और अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन क्वेश्चंस टू मेक ऑफर, सजेशंस और टू आस्क एडवाइस। अब अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करूंगी, अभी हम मेजरली बात कर रहे हैं तीन चीज़ों की, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव दैट इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंस में अगर हम शेल का यूज कर रहे हैं तो वो क्या सेंस में समझेंगे? मैं अगर कोई शेल का वर्ड यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर रही हूँ, बीट इन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्या समझोगे इससे? कि मैम कुछ फ्यूचर के बारे में बता रही हैं या फ्यूचर को कुछ प्रिडिक्ट कर रही हैं। ये दो चीजें जो हमने यहाँ पे समझी, टू टॉक अबाउट और प्रिडिक्ट द फ्यूचर। बट शेल अगर क्वेश्चन फॉर्म में यूज करा जाएगा तो क्वेश्चन फॉर्म में कैसे होगा? शैल आई डू दिस, शैल दिस हैपन। तो शेल जब सेंटेंस के बिगिनिंग में पुट करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, तो शेल यूज्ड इन क्वेश्चंस टू मेक ऑफर, सजेशन और टू आस्क एडवाइस। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी, वन इज टू मेक ऑफर्स, सेकंड इज टू मेक सजेशन और थर्ड इज टू आस्क फॉर एडवाइस। आस्क एडवाइस, गिव एडवाइस इज डिफरेंट। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे किसी की सलाह चाहिए कि मुझे कोई एडवाइस करे, तो मुझे एडवाइस लेनी है किसी से, तो मैं क्या वर्ड का यूज करूंगी? मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करूँ। ऑफ कोर्स मुझे कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा? वो स्टार्ट होगा विद मॉडल वर्ब शैल, क्योंकि शैल का ये पर्पस होता है। अगर वो इंटरोगेटिव सेंस में कोई आपसे बात कर रहा है और सेंटेंस के बिगिनिंग में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिगिनिंग में शेल वर्ड यूज हुआ है, तो हम तीन मीनिंग या तीन सेंस में, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तीन सेंस में इसको इंटरप्रेट करेंगे। पहला, हमें ऐसा समझ में आना चाहिए कि कोई हमें कोई ऑफर दे रहा है, या दूसरा सजेशन देने के लिए, या फिर थर्ड वाला टू आस्क फॉर एडवाइस। इन सबको हम अभी अच्छे से जस्टिफाई करेंगे यूजिंग एग्जाम्पल्स। बट थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अभी मेजरली अभी हम क्या समझ रहे हैं? शैल और शुड में क्रिस्प डिफरेंस क्या है? सो should is a modal verb used to make recommendations or give advice. अभी हमें लेनी थी तो हम क्या यूज कर रहे थे? shall, shall we go there, shall I wear this? तो आप मुझे एडवाइस करिए, shall I wear this और shall I go like this, shall I put on something else? तो shall में आपसे कुछ एडवाइस मांग रहे हो, मैं सजेस्ट करके आप मुझे ऐसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, yes or no, आप मुझे एडवाइस करिए। बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग एडवाइस, मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगी यू शैल डू दिस, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी यू शुड, बिकॉज मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रिसाइज चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। पीपल जनरली कंफ्यूज कि जब हमें एडवाइस लेनी होती है या देनी होती है तो हम शैल या शुड का यूज करते हैं। नो, जब हमें देनी होती है तो शैल का यूज करेंगे, और जब एडवाइस लेनी होती है, सॉरी, जब हमें एडवाइस लेनी होती है तो हम किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। और जब हमें सामने वाले को, मुझे आपको एडवाइस देनी है यार, प्लीज व्यूअर्स, डियर व्यूअर्स, मेरी दो बातें मान लीजिए। पहली चीज, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, do follow Step Up Academy and your English trainer, that is Neha Sachdev. और दूसरी चीज, अगर चैनल अच्छा लगा so you should like, share and subscribe। तो मैंने क्या बोला? you should, आपको कुछ करना चाहिए। मैं आपको सलाह दे रही हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। so for giving advice मैंने क्या यूज करा? should का यूज करा। लेकिन अगर मुझे आपकी सलाह चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगी? shall का यूज करूंगी। This is the major difference between shall and should, apart from अगर हम future की बात करें तो। Now
So should is a modal verb which is used to make recommendations or give advice. It can also be used to express obligations. अगर मुझे कोई obligation बतानी है, obligation का मतलब क्या होता है पहले हम उसको क्लियर करते हैं और फिर मैं बताऊंगी obligation के सेंस में बोलना चाहती हूँ. Something that you are obliged to do, something that you have to do by law or as a duty or someone that you have promised कि मैं ऐसा करूँगा ही या करूँगी ही, तो उसको हम मतलब हमारा कर्तव्य लाइक जिसके लिए वी आर अबाइड टू डू दैट, तो वो हमारा वर्ड ऑब्लिगेशन कहलाता है. आप लोग स्कूल में जब लेटर्स लिखते होंगे, फॉर्मल लेटर्स फॉर ग्रांटिंग लीव और फॉर सीकिंग परमिशन फॉर टेकिंग लीव और कोई भी टाइप की ऐसी एप्लीकेशन, सो आई वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, तो मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा, लाइक बहुत ही हम्बल बताने के लिए. तो जब हमें कोई ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करनी होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे शुड वर्ड का. आई शैल का यूज़ नहीं करेंगे, हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, आई शुड बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू. हम लिखते ये थे आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, बट विल अगेन वही चला जाता है जो सिंपल फ्यूचर बताता है, उससे ज़्यादा कुछ समझ में हमें विल के बारे में नहीं आता है. बट अगर प्रिसाइसली हम चीज़ों को, बिकॉज इंग्लिश में अगर बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें हमें पता हो तो स्ट्रक्चर वाइज हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन विल, शैल एंड शुड. तो ऑब्लिगेशंस के लिए या अगर मुझे किसी को एडवाइस देनी है, बेटा तुम ऐसा करा करो, आप ऐसा किया करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ना विल का यूज़ करेंगे ना शैल का, हम क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम अगर मुझे आपसे एडवाइस लेनी है तो मैं किसका यूज़ करूंगी, फॉर टेकिंग एडवाइस हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर आस्किंग एडवाइस हम यूज़ करेंगे शैल का. या फिर मुझे कोई आपको ऑफर देना है, फॉर मेकिंग ऑफर्स और सजेशन, तो अगर मुझे आपको कुछ ऑफर देना है या मेरे को कोई सजेस्ट करनी है ऐसी चीज़, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे. सजेशन एंड एडवाइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू. मैं एडवाइस दे रही हूँ, आपको कोई सलाह दे रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, आप मानो या ना मानो बट सलाह दे रही हूँ विच यू आर अबाइड टू फॉलो इट. नाउ हेडिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड. शैल को अब हम एग्जैक्ट प्रिसाइज वे में समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें शैल का यूज़ करना चाहिए. सो शैल इज अ मोडल दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट. सबसे पहला और जो इसका बहुत मेजर यूज़ होता है, जो हमने ट्रेडिशनल इंग्लिश में भी देखा था, क्या बताने के लिए, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, टू टॉक अबाउट फ्यूचर और टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर. जब ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे. लाइक फ्यूचर में ऐसा होगा, इट शैल हैपन दिस और यू शैल डू दिस, तो ये वाली चीज़ ऐसा कुछ फ्यूचर में होना चाहिए, कुछ प्रिडिक्ट कर, इट शैल रेन टुमारो, ऐसा करके हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज शोइंग डिटर्मिनेशन. तो बहुत ही जब हम किसी चीज़ के लिए डिटरमिन्ड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत जहाँ पे विल पावर बहुत स्ट्रांग दिखती है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वी शैल ओवरकम. कुछ भी हो जाए बाय हुक और क्रुक, वी शैल ओवरकम. तो याद रखना इसी वर्ड के साथ, फॉर शोइंग अ वेरी फर्म और वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे. नेक्स्ट, फॉर मेकिंग सजेशन, हमें कुछ सजेशन देना है, हमने शुड का यूज. एडवाइस में अगर हमें क्लैरिटी ले एडवाइस लेनी है तो हम क्या यूज करेंगे, अगर फॉर टेकिंग एडवाइस हम शुड का यूज करेंगे. फॉर गिविंग एडवाइस हम क्या यूज, सॉरी, फॉर गिविंग एडवाइस हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे. बट इफ यू वांट टू टेक एडवाइस तो हम किसका यूज करते थे, शैल का यूज करेंगे. सिमिलरली अगर हमें कोई सजेशन देना है तो सजेशन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे. और लास्ट में मेकिंग प्रॉमिसेस या ऑफर, अगर हमें किसी से कोई प्रॉमिस करना है कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा मैं पक्का करूंगी, तो वो प्रॉमिस के लिए या कोई ऑफर देने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं. सो दीज आर
मेजर यूजेस ऑफ शैल एज अ modal verb। अब आपको ये क्लियर हो गया कि विल का यूज मैं ये सेंस में एग्जैक्टली नहीं कर सकती हूँ। विल फ्यूचर बताता है, वेरी करेक्ट। और फ्यूचर में जहाँ पे चांसेस हमारे 100% रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहता है, वहाँ पर हम विल यूज करेंगे। बट फ्यूचर इट इज अनसर्टेन, यू नेवर नो व्हाट वुड हैपन द वेरी नेक्स्ट सेकेंड विद यू। तो हम फ्यूचर को जब प्रिडिक्ट करते हैं, जब फोरकास्ट करते हैं, तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे, हम उस सेंस में शैल का यूज करेंगे। और डिटर्मिनेशन, वी शैल ओवरकम वाला सीन हमेशा याद रखो। और सजेशन, प्रॉमिसेस और ऑफर्स के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। हम यहाँ पर विल का यूज नहीं कर सकते। मुझे आपको कुछ सजेस्ट करना है कि यू शुड डू दैट, तो यू विल डू दैट। अच्छा देखो कितना डिफरेंस है। मैं अगर बोलूं यू विल डू, यू विल स्टडी इंग्लिश, यू विल स्टडी इंग्लिश का मतलब होता है आप इंग्लिश पढ़ेंगे। अब कुछ होने वाला है फ्यूचर, मतलब जस्ट हैपनिंग टाइम में कुछ होने वाला है, दैट इज आपके साथ ये होने वाला है, आप ऐसा करेंगे। और अगर मैं बोलूँ यू शैल स्टडी इंग्लिश, तो यू शैल, तो मैं बहुत कैजुअली बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। पढ़ो या ना पढ़ो, चॉइस इज ऑल योर्स, यू आर वेल मैच्योर टू डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। तो यू शैल डू दिस। और अगर मैं ये बोलूं यू शुड, तो शुड कितना फर्म लग रहा है, कितना डोमिनेटिंग साउंड कर रहा है, और कितना स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज बता रहा है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। और अगर मैं शुड को कंपेयर करूं, तो शुड की डिग्री पे हम मस्ट यूज करते हैं, ought to यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब आगे हम शुड पढ़ेंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हो शुड के सिनोनिम्स के जैसे, या बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्री बताने के लिए, या जब हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी पे एम्फसाइज करना है और होना ही चाहिए वाली सेंस होगी, तो वहां पे शुड, यू शुड डू, यू मस्ट डू, यू ought to, you have to। तो ये वाले जो फ्रेजेस हैं, ये क्या यूज करते हैं, शुड की जगह पर हम इनको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही फर्मनेस होती है, बहुत ही एम्फसाइज करते हैं हम किसी एक्शन के ऊपर कि ऐसा तो होना ही चाहिए, आपको ऐसा करना ही चाहिए। वहाँ पे विल या शैल का कोई रोल नहीं होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरी क्लियर इन योर डे टू डे लाइफ। देखो अगर हमने पढ़ लिया और अगर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, so it is sheer wastage of time, energy and money. But what I want, it should be worth, it should be learned well, it should be practiced well. Now हेडिंग नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल से जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, शैल का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, उसको एग्जाम्पल से हम जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहला, टू टॉक अबाउट और प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो ट्रेडिशनली द modal shall was used with INV। जो मैंने आपको बताया था कि हम मॉडर्न डे, हम ट्रेडिशनल इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में आई और वी के साथ क्या यूज़ करते थे, शैल का यूज़ करते थे टू टॉक अबाउट फ्यूचर, एंड यू टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर, Traditionally, the modal shall was used with I and V and you to express a future action. You नहीं था exactly, यहाँ पे सिर्फ I और V के साथ यूज होता था। In modern English, shall is replaced with will, और modern day English में shall को हमने replace कर दिया और उसकी जगह पे हमने सारे subjects की कैटेगरी के साथ क्या यूज करते हैं, will का यूज करते हैं। We shall visit Rome this summer। अब we के साथ हमने क्या करा, shall, ये तो पहले भी होता था, लेकिन अब भी अगर हम डिफाइन करें, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, he shall, I shall, she shall, कुछ भी कर दो, तो कोई इंसान को ऐसा करना चाहिए। बहुत ही कैजुअल वे में बोला, you shall do this, you shall do that। तो क्या बोला, we shall visit Rome this summer। इस समर्स में हमें रोम विजिट करना चाहिए, कैजुअली बोला है। नाउ नेक्स्ट, शोइंग डिटर्मिनेशन। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो मैंने हिम गाई थी। आई होप इट इज अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर यू पीपल, not to understand the hymn but to understand shall and should. So shall is used in formal context to express determination। अगर formal sense में हम use करें strong determination बताने के लिए, तो please will का use मत करना, because ज़्यादा strong emphasize होता है shall का, किस sense में, determination की sense में। अब should वहाँ पर नहीं आएगा, वहाँ पर shall का use किया जाएगा। So I shall have you listen to what I say। So
I shall have you listen to what I say. तो मैं आपको ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंस में, अफर्मेटिव सेंस में, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अगर मुझे किसी को कोई चीज़ को एम्फसाइज करना है, लाइक टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं ऐसा चाहूँगी, आई शैल हैव यू लिसन टू व्हाट आई से। मैं चाहूँगी कि अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। यस, सो heading with few more examples of two more uses of shall. Making suggestion, another use of shall is for making suggestion. अगर हमें कुछ suggestion देना होगा तो हम क्या use करेंगे, shall का use करेंगे। Shall we start a meeting? इंटरोगेटिव सेंस में यूज करा है। कैसे पता चला? shall से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा, जब हम shall वर्ड से सेंटेंस को बिगिन करेंगे और एंड में इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो वहां पर हम shall का क्या मीनिंग समझेंगे? फॉर मेकिंग सजेशन। shall we start a meeting? क्या अब हम अपनी मीटिंग शुरू करें? हमें अब अपनी मीटिंग शुरू करनी चाहिए। shall I leave now? अब मुझे आपकी इजाजत लेनी चाहिए। सो क्या अब ऐसा होना चाहिए? ये पूछने के लिए फॉर मेकिंग सजेशन हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। अब अगर मैं इसको आपको थोड़ा समझाऊं तो आपको शायद इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। अब अगर मैं इसकी जगह बोलूं शुड वी, शुड वी स्टार्ट आवर मीटिंग, तो शुड वी स्टार्ट आवर मीटिंग, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बट इसमें पोलाइटनेस नहीं आ रही, इसमें बहुत ही एक न्यूट्रल टोन आ रही है। बट अगर हम इसको थोड़ा पोलाइट ले, बिकॉज हम सजेशन ले रहे हैं, हम सजेशन बना रहे हैं कोई, सो फॉर मेकिंग सजेशन थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। सो शुड की जगह शेल ज़्यादा अप्रोप्रिएट साउंड कर रहे हैं। और अगर इसको विल के साथ पुट करके देखूँ, सो विल वी स्टार्ट आवर मीटिंग, तो विल का तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग हो गया। तो विल वी स्टार्ट, क्या हम ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? एक्शन होने पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दी कि क्या ऐसा एक्शन फ्यूचर में होगा भी या नहीं होगा। तो आई होप विल और शैल अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि यस देयर इज अ यॉर्निंग गैप बिटवीन द टू, यॉर्निंग गैप और देयर इज अ हियाटस गैप बिटवीन द टू। काफी एविटेबल डिफरेंस है दो चीजों में। सो नेक्स्ट वन, मेकिंग प्रोमिसेस और ऑफर्स। तो प्रोमिसेस के लिए या ऑफर्स के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। अगर मुझे कोई प्रॉमिस करना है या मुझे किसी को कोई ऑफर देना है तो शैल का यूज करेंगे। स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, शैल इज यूज फॉर प्रॉमिसिंग समथिंग और वॉलंटियर फॉर समथिंग। ब्रिटिश इंग्लिश में या फिर हम इसको फॉर्मल सेंस में, अगर हम प्रोफेशनली हम किसी से बात करना चाहते हैं, आप भी पुट करके देखिए, इसको प्रैक्टिकल यूज करके देखिए और फिर अपना इन्फ्लुएंस और अपना इंप्रेशन देखिए। सो यू योरसेल्फ विल फील वेरी गुड बाय यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। और जब आपको सही यूजेज पता होता है तब आप इसको और अच्छे से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। सो अब हम क्या यूज करेंगे? अब हम विल का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें किसी से कोई प्रॉमिस करना है या हमें किसी को कोई ऑफर देना है या फिर हमें किसी को कोई सजेशन ही क्यों ना देना हो, हम इन सब में क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। सो स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, शैल इज यूज्ड फॉर प्रॉमिसिंग समथिंग और वॉलंटियरिंग फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए वॉलंटियर करना है या किसी चीज का प्रॉमिस करना है, तो शैल आई मेक सम टी, तो यहाँ पे हम क्या कर रही हूँ? मैं वॉलंटियरिंग फॉर समथिंग, कोई काम करने के लिए मैं सेल्फ एक्शन ले रही हूँ कि क्या मैं ऐसा करूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो शैल आई मेक सम टी, क्या मैं थोड़ी सी चाय बना के लाऊं क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो। इट इज दिस पोलाइट, so if you please shall I make some tea, अगर आपकी इजाजत हो, if you don't mind, so shall I go and do this activity। तो उस पोलाइट सेंस में हमने shall का यूज करा। आप भी करके देखिए, it will really make you down to earth। Then heading with the next part, should। अब हम बात करेंगे शुड की। शेल अभी हमने खत्म करा, अब हम बात करेंगे शुड की। सो शुड इज अगेन अ मोडाल वर्ब दैट इज यूज्ड फॉर, अब हमने अभी बात करी थी फॉर टेकिंग एडवाइस और फॉर मेकिंग एडवाइस। अब हम बात करेंगे जब हमें एडवाइस किसी को देनी है तो मैं क्या बोलूंगी? यू शैल लीव द प्लेस नाउ,
यू शैल लीव द प्लेस नाउ। तो इसमें इम्फोसाइज कितना लग रहा है आप मुझे खुद बताइए। ये बहुत ही इम्फैटिक साउंड नहीं कर रहा, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साउंड नहीं कर रहा, तो इसको इन्फ्लुएंशियल बना, यू शुड लीव नाउ। अभी के अभी आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, बिल्कुल एक दफा हो जाना चाहिए। सो यू शुड गो नाउ। तो हमने क्या देखा, एडवाइस देने के लिए, सजेशन या रिकमेंडेशन के लिए। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप वहाँ पर जाइए और ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो मैं किसी को हम रिकमेंडेशन देते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं, तो कहने का मतलब शुड का यूज एक मेजर जगह पे किया जाता है। हम जब किसी सामने वाले इंसान को कुछ देते हैं, चाहे हम उसको एडवाइस करें, एडवाइस दें, या हम उसको कोई सजेशन दें या उसको कोई रिकमेंडेशन दे, तो हम इन तीनों सेंस में सामने वाले को क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। सो देन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस। जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो इंटरचेंजेबली हमने शाल का यूज करा और शुड का भी यूज कर सकते हैं वहां पर। एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन, लाइक मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इट शुड रेन, काश ऐसा हो जाए, इट शुड रेन टुमारो, यार कल बारिश होनी चाहिए, मजा हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ इट शैल रेन नाउ, इट शैल रेन टुमारो, तो इट शैल रेन कल होनी चाहिए, बहुत ही कैजुअल साउंड कर रहा है। और अगर मुझे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगी, इट शुड होना चाहिए, बिकॉज हमने देखा था शुड एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सो प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर एंड टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन, एक्सप्रेसिंग एन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। अगर आप कोई ऑर्डर दे रहे हो किसी को या कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो एग्जैक्टली जो चाहिए वाला वर्ड होता है। और जहां पर भी हिंदी में हमें चाहिए वाला सेंस कन्वे करना है, तो ब्लाइंडली किसी भी सिचुएशन में आप वहां पर शुड का यूज कर सकते हो, बियॉन्ड डाउट। नाउ एक्सप्रेसिंग इन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, लास्ट इज एडवाइजिंग नॉट टू डू समथिंग। अगर किसी को आपको एडवाइस देना है तो ना, मतलब नेगेटिव ना नहीं करने के लिए, मतलब यू शुड डू एंड यू शुडंट डू दिस, तो दोनों सेंस में हम क्या यूज करेंगे, शुड का ही यूज करेंगे। ये कुछ हमने यूजेस देखे शुड के, अब जल्दी से इनको एग्जांपल्स के साथ जस्टिफाई करके देखते हैं। सो फर्स्ट इज प्रिडिक्टिंग फ्यूचर एंड टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए या फिर एक्सपेक्ट करने के लिए, फ्यूचर के लिए कि शायद ऐसा हो, यू शुड हैव अ बेबी गर्ल और यू शुड डू दिस। तो फ्यूचर के लिए जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। शुड इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन दैट इज लाइकली एंड प्रोबेबल टू हैपन इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। अब जो लाइकली है, प्रोबेबली है, जहाँ पे होने की संभावना 100% नहीं रहती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लाइक कैजुअल सेंस में, डाइसी वाला बताने के लिए। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर मुझे बताना होगा तो मैं क्या बताऊंगी फ्यूचर में। यहाँ पे अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर या टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशन जो बहुत ही रियल लाइक है, तो मैं विल का, इट विल रेन। आप पूरी संभावना, घने काले बादल हैं, पूरा दिन मौसम ऐसा हो, तो कल ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कल बारिश होगी ही होगी, बट आज बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन कल ऐसा हमने प्रिडिक्ट करा है फोरकास्ट करके वेदर को कि कल बारिश शायद होगी, तो वहां पे वो जो कैजुअल लाइक 50-50 वाली जो डाइसी सेंस होती है, प्रोबेबली वाली, लाइकली वाली, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। देन इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस एंड प्रिडिक्शंस। हम कुछ अगर एक्सपेक्ट करते हैं या हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, तो सेम हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, इट शुड बी स्नोइंग नाउ अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट। अब इट शुड बी स्नोइंग नाउ अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट, कि वेदर के हिसाब से होना चाहिए बट नहीं हो रहा, हम क्या कर सकते हैं यार, नहीं हो रहा। वेदर हमने प्रिडिक्ट करा था कि ऐसा लग रहा था कि होगा, बट नहीं हुआ, तो वी हैव नो कंट्रोल ऑन इट बिकॉज इट इज समथिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो ये चीजें जो डाइजी हैं, जो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी के चांसेस कम और प्रोबेबिलिटी इफ वाला जो डाउट रहता है, लाइकली सिचुएशन रहती है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ऐसी सारी सेंस में फ्यूचर के रिगार्डिंग हम क्या यूज करेंगे, मोडाल वर्ब शुड का यूज करेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। जल्दी से देखते हैं और हमारे 3 विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग इन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। अगर मुझे ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देना है किसी को कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा मत करिए, आपको रोज ऐसा करना चाहिए, आपको हर
टाइम ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए यू शैल बहुत ही कैजुअल साउंड करता है ना, वही वाली बात आ गई पुरानी कि चाहे आप करो या ना करो, इट्स योर चॉइस। लेकिन यहाँ पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग किसी को अगर हम एम्फसाइज या इन्फ्लुएंस करना चाहते तो हम क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। सो एक्सप्रेसिंग इन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, शुड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर, शुड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर। अगर मुझे ऑर्डर देना है किसी को कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो शुड का यूज करेंगे। ऑब्लिगेशंस और इंस्ट्रक्शन, ऑल विजिटर्स शुड पे द फी बिफोर हैंड, सारे विजिटर्स जितने भी विजिटर दे शुड पे, उनको फी पे करनी ही होगी, उनको फीस पे करनी चाहिए बिफोर द फी बिफोर हैंड, मतलब प्रोसेस करने से पहले, आगे जाने से पहले, उनको विजिट करने से पहले। सबसे पहली चीज क्या है, मैंडेटरी क्या है, मस्ट क्या है, दे शुड पे फी, उनको करनी ही होगी, तभी वो आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज बताने के लिए। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस इन द पास्ट। नाउ कम्स, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, शैल और शुड में एक और, अभी हमने एक तो चीज पढ़ी ली थी कि शैल और शुड में क्या है, विल से भी कंपेयर करा। अब मोडाल वर्ब जब हम पढ़ रहे थे तो आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको याद होगा, कैन का कुड देखा था, विल का वुड देखा था, मे का माइट, सिमिलरली शैल का शुड। तो पास्ट के साथ अगर हमें कोई चीज बतानी है तो भी हम शुड का यूज करते, जल्दी से जस्टिफाई करते। टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस इन द पास्ट, अगर पास्ट के लिए मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन बतानी है तो हम वहां पर शुड का यूज करेंगे। शुड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द पास्ट बट इट डिड नॉट हैपन। एक्सपेक्ट किया था कि बीते हुए समय में होगा बट किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे कि पास्ट बताने के लिए, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया। सो इन दिस केस वी यूज शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सो ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, कि अगर मैं बोलूं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, अरे अच्छे से आपने बोला कि आज आपका रिजल्ट आया और आपके फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में आपके सिर्फ 40 मार्क्स आया आउट ऑफ 100, तो मैं बोलूँगी आपको और ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे, सो दैट आप थॉरो हो पाते चीज़ों के लिए। तो ऐसा करना चाहिए था पास्ट में, बट अब तो टाइम चला गया, तो अब क्या बोलूँ, बट मैं बोलूँ पास्ट में शायद अगर आपने ऐसा किया होता तो आज चीज़ अच्छी होती, तो ऐसा करना चाहिए था। तो इट इज़ ही शुड हैव, या यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, you should have practiced more questions, you should have solved more question। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, शुड के साथ हैव लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। पार्टिसिपल वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। सो शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल टू टॉक अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में कि कुछ होना चाहिए था बट वो नहीं हुआ है, तो हम वहां पर पास्ट क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, पास्ट का, शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है, प्लीज डू मार्क इट एंड प्रैक्टिस इट वेल। Heading with the next one, advising not to do something, तो ऐसा तो कोई भी कभी मत करना, राइट। सो एडवाइजिंग नॉट टू डू समथिंग, अभी हमने ये तो देख लिया कि हमें किसी को एडवाइस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, सलाह देने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, ऑफर देने के लिए, सजेशन देने के लिए। बट कभी ये भी तो हो सकता है मैं सजेशन दे रही हूँ कुछ ना करने के लिए, तो वहां पर यू शैल नॉट नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट तो बोलेंगे ही नहीं, यू शुडंट बोलेंगे। तो वो कैसे देखते हैं, वो कैसे है, जल्दी देखते हैं एग्जाम्पल से। बाय यूजिंग द नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड, दैट इज शुडंट, अपोस्ट्रोफी लगा दिया बस, और शुड नॉट जो इसका फुल फॉर्म होता है, शुडंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, फ्लुएंसी के लिए यूज करते हैं, या शुड नॉट। You can advise somebody not to do something, not to do something good, not to do, you shouldn't drink and drive, you shouldn't। अच्छा, अब यहाँ से ये तो मेरी सलाह थी बहुत अच्छी, you shouldn't drink and drive, आपको ड्रिंक करके कभी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, दिस इज माई पर्सनल सजेशन एज वेल। बट इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी, हाउ पीपल डू। अगर मैं ऐसा लिखूं लाइक यू
you shouldn't या should not, never ever. So tell me what about this sentence? You shouldn't never drink and drive. मतलब ये आप इसको लॉजिकली समझो और फिर मुझसे बात करना. You should not, आपको ऐसा नहीं, कभी भी नहीं. मतलब ये should not, never. तो should not नहीं, नेवर नहीं होना चाहिए, मतलब कभी कभी होना चाहिए. तो shouldn't के साथ अगर मैं नेगेटिव को जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी, एवर, कभी तो होना चाहिए ऐसा. नेवर नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कभी कभी होना चाहिए, बिकॉज ये नेवर को ये निगेट कर रहा है. तो दो नेगेटिव्स मिलके पॉजिटिव बनाते हैं. माइनस प्लस माइनस इक्वल टू प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये. तो ऐसी गलती, ऐसा ब्लंडर कभी भी मत करना. विथ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू इट. ठीक है, तो ये चीज़ को हमें नहीं पढ़ना, इसको जल्दी से हम इस बोर्ड को क्लियर करते ताकि गलत चीज़ आप देखोगे तो उसको ज़्यादा दिमाग में आएगी और बाय डिफ़ॉल्ट कभी न कभी वो मुंह से निकलेगा. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइस कि जब हम कोई सजेशन दे रहे हैं, सजेशन वर्ड है, उसके साथ नेगेटिव कर दिया, उसके आगे पीछे हमें कोई भी नेगेटिव वर्ड और यूज़ नहीं करना है. उसके बाद डायरेक्टली वर्ब आएगा जिसको हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो क्या नहीं होना चाहिए? ड्रिंक और ड्राइव एक साथ नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द हम्बल सजेशन दैट आई गेव यू. अब हम कुछ स्पेशल सी चीज़ पढ़ते हैं. यहाँ पे तो हमने अभी शेल के यूजेस देखे, शुड के यूजेस देखे, एग्जाम्पल से उनको जस्टिफाई करा, नेगेटिव यूज देखे. अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर इन द इंग्लिश ग्रामर व्हिच इज मेड बाय द modal verb should. In this case, first a background sentence is expressed followed by one of the interrogatives. अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बिकॉज अभी फ्लो वाली चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है, ये थोड़ा सा हटके हम पढ़ रहे हैं. In this case, first a background sentence is expressed followed by one of the interrogatives. कोई भी हो सकता है, that is put before should. Then we use the term but before the phrase, which makes us shocked the most. जैसे I went to the party and what should they serve but wine. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये I can challenge you, ये आपने बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देखे होंगे और ना ही आपको इनको प्रैक्टिकल यूज करना आता है. बट अगेन I कैन मेक श्योर विद दिस कि अगर आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर दिया तो सामने वाला पक्का घूम जाएगा कि पक्का इंप्रेस होगा ही होगा. सो यू शुड, you shall नहीं, you will नहीं, you should practice with these kinds of structures. तो क्या स्ट्रक्चर बोलता है कि मैं आपको इसको समझाती हूँ और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. 2-4 सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस आपने बनाए हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर दीजिए so that I can review with them. Now, अब ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है इस इंग्लिश ग्रामर में, विच इज मेड बाय द modal verb दैट इज शुड. अब ये शुड वाला क्या होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. मतलब शुड का सिनोनिम अगर मैं बताऊं हिंदी में तो दैट इज चाहिए, और उसके साथ हम ये बट कंडीशन लगा देते हैं कि बट कंडीशन हमें पता है कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स के साथ लगाई जाती है. आई वेंट बट डिड नॉट परचेज, आई कुक्ड बट डिड नॉट ईट, ऐसा हुआ पर नहीं हुआ, हाँ ना हाँ, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स बताने के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं. और यहाँ पर हम ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन कैसा कर रहे हैं कि शुड के साथ हम बट का यूज कर रहे हैं. सो दैट इज सबसे पहले क्या आता है, एक बैकग्राउंड सेंटेंस देते हैं which is expressed by one of the interrogative. मतलब हम interrogative के साथ एक background बताते हैं that is put before should, उसको हम should वाले structure से पहले रखते हैं. Then we use the term but, और उसके बाद में हम but word का use करते हैं before the phrase which makes us shocked the most. So I went to the party. अब background क्या है, अब आप imagine करिए कि मैं एक पार्टी में गई, ये हाउस पार्टी हो रही है, मैं इस पार्टी में गई, दिख नहीं रही ना, नहीं, वो एग्जाम्पल एज्यूम करो ना, मैथमेटिक्स आती है. सो आई वेंट टू द पार्टी, मैं उस पार्टी में गई, एंड इसी फ्लो में आ रहा है एंड व्हाट शुड दे सर्व, और इंटरोगेटिव से हमने सेंटेंस को फ्रेम करा बैकग्राउंड से कनेक्ट करके, एंड व्हाट शुड दे सर्व, और उनको क्या सर्व करना चाहिए. बट
वाइन। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स और जनरली एक्सपेक्टेशन के उल्टा चीज़ ऐसा बताना हो, या कोई भी शौक एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज बताने के लिए, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन, ऐसी कोई चीज़ें बताने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट सर्व करता है वहाँ पर। प्लीज प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर। देन आई वेंट टू द पार्टी एंड व्हाट शुड दे सर्व, और मैं पार्टी में गई और सोचो जरा वो और क्या कर सकते थे, बट वाइन, मतलब वाइन के अलावा और क्या ही कर सकते थे। सो दैट इज व्हाट दे डिड। सो आई वाज हैविंग फन एंड हु शुड आई मीट। सो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, बैकग्राउंड बताया, और मैं किससे मिली, और किससे मिल सकती हूँ एक्सेप्ट लाइक मतलब बट दैट इज विहान। तो विहान के अलावा आप सोचो मैं किससे मिल सकती थी, इट इज दैट ओनली जिससे मैं मिली। सो दिस इज द वे हम कैसे शुड के साथ बट को यूज करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी था बिकॉज हमारे फ्लो में इतना नहीं यूज होता है, बट येस इफ यू वांट टू स्पीक लाइक नेटिव्स तो वो लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो हमें लगता है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बट दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने शैल और शुड के बारे में डिस्कस करा, एंड द एक्सेप्शनल केस, या जो थोड़ा सा यू नो which is something weird or something very creative, so construction with usage of should word. So with these words we should end the video now. अब हमें इस वीडियो को एंड करना चाहिए। हमें क्यों बोला, आई क्यों नहीं बोला, बिकॉज छोटी सी पिक्चर और है, हम दोनों का इस वीडियो को एंड करना चाहिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।